वेलकम बैक टू माय चैनल केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 6 विच इज़ आवर टिश्यू। सो आज हम टिश्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं, सबसे पहले तो यही देखते हैं टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रुप्स ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। सो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट हमारी लाइफ की जो होती है बॉडी की, वो सेल होता है। ठीक है, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल, अगर हम ग्रुप ऑफ सेल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उससे हमारा टिश्यू बनता है। सो बेसिकली टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? सेल का ग्रुप होता है जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। उन्होंने सिमिलर स्ट्रक्चर भी होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी एक जैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो कि हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ में दिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इन एग्जाम्पल है इन ह्यूमन बींग्स ऑफ द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें, जो सेल होता है जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, उसके अंदर एक टिश्यू होता है ह्यूमन्स के अंदर, जो कि हमारा यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में, जो कि हमारे बॉडी के क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। सो डोंट वरी, हम आगे पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। और वही प्लांट्स में देखें, प्लांट्स द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। सो वही चीज़ अगर हम प्लांट्स में देखें, प्लांट्स में हम देखेंगे वस्कुलर टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि कंडक्ट करता है पानी या फूड को, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है प्लांट्स में। ठीक है, सो ये भी हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में टाइप्स ऑफ मसल्स होता है, पहला स्मूथ, स्केलेटल, फिर उसके बाद कार्डियक। और वही जाइलम फ्लोम क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोम क्या होता है, आप एक बार बस ऐसे इसका फिर डायग्राम देख लो। ये वेसल है, नंबर है। सो ये सारा कंपेनियन सेल, सीव सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। सो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल टिश्यू। सो हमें बताना है कि एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से कैसे वो अलग है। सो पहला प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं मूव कर सकते ना। मोस्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। जो हमारे बहुत सारे जो सेल हमने पढ़ा था ना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, जो हमारा सेल होता है ना, वो सेल और जो टिश्यू होता है वो प्लांट्स को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और उसे स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो एक जगह रहे। ठीक है, आगे। सो मोस्ट ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। बहुत सारे जो टिश्यू होता है वो डेड सेल के होते हैं, मतलब नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, वैसे ही बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को और स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, ताकि वो एक जगह अच्छे से उनको अच्छा सा फंक्शन हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। अगर आपने देखा होगा तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एनिमल्स में, हमारे बॉडी के हर हर एक ग्रोथ हर एक पार्ट से होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हाथ लंबे होते जा रहे, पैर नहीं हो रहे, या तो पैर लंबे होते जा रहे, हाथ नहीं हो रहे, सर लंबे हो रहे हैं, नोज़ लंबे हो रहे हैं। ये तो क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, वैसे ही हमारा पूरे बॉडी में ग्रोथ होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स में केवल कुछ ही जगहों में प्लांट्स के ग्रोथ होते हैं। इन सम प्लांट्स, इन क्या होता है हमारा कुछ प्लेसेस में, कुछ रीजन्स में हमें क्या दिखते हैं, प्लांट्स का ग्रोथ दिखता है। ठीक है, सो प्लांट्स हैव टिश्यू कॉल्ड, उनके पास एक टिश्यू होता है जिसका नाम है मेस्टमेटिव टिश्यू। ठीक है, विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। मेस्टमेटिव टिश्यू क्या होता है, वो हेल्प करता है आपके ग्रोथ में, जो कि आपके प्लांट्स में कुछ रीजन्स में ग्रोथ देता है। उस वो टिश्यू प्रेजेंट रहता है, उस टिश्यू का नाम है मेस्टमेटिव टिश्यू, जो कि वो तभी रहता है जब वो डिवाइड होता है। ठीक है, और वही चीज़ दूसरी जगह देखा जाए परमानेंट टिश्यू होता है, वो क्या करता है, वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने देखा था कि प्लांट्स में नहीं हो सकते। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट अब वही चीज़ हम एनिमल में देखेंगे। एनिमल क्या करता है, प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं। नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए प्लांट्स के अकॉर्डिंग। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल एंड आर लिविंग सेल। सो जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। सो जो ग्रोथ होता है एनिमल्स में वो यूनिफॉर्मली होता है। मतलब अभी अभी मैंने बताया कि हाथ जितना लंबा हो रहा है उतना लंबा पैर भी होगा। ऐसा नहीं है कि पैर लंबा होगा तो हाथ नहीं होगा, हाथ होगा तो पैर नहीं होगा। ठीक है, तो सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल, बहुत अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, जैसे सेपरेट डिवाइडिंग सेल,
नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। एनिमल हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शंस होता है, ठीक है। सो द ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो उनके पास क्या अलग अलग टिश्यू होते हैं। पहला प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि होता है मेस्टेमेटिव टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। पहला मेस्टेमेटिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, मेस्टेमेटिव टिश्यू भी अब 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं हमारे एपिकल मेस्टेमर, फिर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं मेरिस्टेमेटिक के। वही चीज़ परमानेंट के 2 टाइप के होता है। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। एक बार आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आप एक बार ये देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, ये पूरा फ्लो है। सो प्लांट टिश्यू, पहले बात तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला परमानेंट टिश्यू, दूसरा मेस्टेमेटिव टिश्यू। और वही चीज़ अगर आप देखोगे फिर उसके बाद क्या है, हमारा मेस्टेमेटिव टिश्यू कितने टाइप का है, एपिकल। एपिकल के बाद हमारा क्या है, एपिकल के बाद हमारा है फिर इंटरकैलरी, फिर लैटरल। 3 टाइप्स के होते हैं। अगेन इसके बाद हमारा फिर हमें दिखता है हमारा परमानेंट टिश्यू, ये यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा होता है। और वही चीज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारा जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। सो एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू होता है 2 टाइप के होता है, मेस्टेमेटिव और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये मेस्टेमेटिव टिश्यू 3 टाइप्स के होता है, एपिकल मेस्टेमेटिव टिश्यू, इंटरकैली और लैटरल। परमानेंट टिश्यू होता है आपके 2 टाइप के, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के होते हैं जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। सारे समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मेस्टेमेटिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। मेस्टेमेटिव टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या होता है, कुछ ही जगहों पे प्लांट्स के कुछ ही जगहों पे हमें पाए जाते हैं, जैसे टिप्स ऑफ द रूट। रूट के जो ये जो रूट के टिप्स होते हैं ना, ये जो ये लास्ट वाला जो होता है उसे टिप बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पाए जाते हैं। स्टेम तने पे पाए जाते हैं, ब्रांचेज और ढालिया पे पाए जाते हैं, ठीक है। दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को और वो हेल्प करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अभी हमें देखा कि 3 टाइप्स के होते हैं मेस्टेमेटिव टिश्यू, ठीक है। एपिकल, लैटरल और फिर इंटरकैलरी। 3 टाइप्स के होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है एपिकल। एपिकल क्या होता है, प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, द हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये क्या होता है, ये आपका जो हमारा रूट होता है उसके टिप्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। और रूट और स्टेम के टिप्स पे पाया जाता है, ये जो कि हमारा हेल्प करता है स्टेम और रूट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। दूसरा है लैटरल मेस्टेमर टिश्यू। ये क्या हेल्प करता है, ये प्रेजेंट इन द साइड ऑफ स्टेम। स्टेम के साइड में और रूट के साइड में ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि इंक्रीज करता है गिर्थ। गिर्थ मतलब बच्चों होता है विड्थ होता है, मतलब कितनी चौड़ाई उसकी हो रही है। मतलब लंबाई तो ये होती है कितना लंबा हो रहा है, बट चौड़ा मतलब कितना ये चौड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी चौड़ाई की कौन देखता है, लैटरल मेस्टेमर टिश्यू इन द प्लांट्स, ओके। आगे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है लिप्स का जो बेस होता है ना, ये हमारे लिप्स है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट होता है। और जो इंटरनोड्स होते हैं उस पर क्या होता है, ये उस पार्ट्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो देख लेते हैं फिर से, मेस्टेमेटिव टिश्यू डिवाइडिंग करते हैं एक दूसरे को, और वो प्लांट्स का कुछ ही रीजन में पाए जाते हैं, और साथ में ये रूट स्टेम ब्रांचेस में पाया जाता है और कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। समझ में आ गया। एपिकल मतलब टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, लैटरल मतलब साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, इंटरकैलरी मतलब बेस ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स ऑफ अ प्लांट। देख लिया, ये देख सकते हो, स्टेम, अपेक्स और रूट टिप आप देख सकते हो, ये सारा है। आगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय मेस्टेमेटिव टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेस्टेमेटिव टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेस्टेमेटिव टिश्यू क्या होता है, जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें से ही एक टिश्यू आता है जो डिवाइड करना छोड़ देता है, तो उसी को वही बन जाता है आपका परमानेंट टिश्यू। इसीलिए इसे बोला जाता है मेस्टेमेटिव टिश्यू से ये फॉर्म होता है, ठीक है। दे डू नॉट डिवाइड, ऑफकोर्स परमानेंट है तो ये डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। परमानेंट, उनके पास परमानेंट शेप होता है, साइज होता है, और उनको डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आर मोस्टली 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, जो कि होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आ जाता है, ये मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। सिंपल है तो केवल एक टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमा मतलब कंसिस्ट ऑफ लूजली, ये क्या होता है, बहुत
जो लूजली पैक्ड थिन वॉल होते हैं ना, जो मतलब जो उसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है, और बहुत लूजली होते हैं, ठीक है। हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सम पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि क्या है, लीव्स में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, हमने ऑलरेडी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये कुछ कुछ जो पैरेन्काइमा होते हैं, सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और वो प्रिपेयर करते हैं फूड फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। कुछ पैरेन्काइमा सेल होते हैं, उनके पास लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को वाटर पे फ्लोट करने के लिए, ठीक है। उस पैरेन्काइमा का नाम क्या है, उस पैरेन्काइमा जो एयर कैविटीज़ में होता है, उससे बोलते हैं एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। आगे कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल, मतलब वो कुछ ऐसे लंबी तरीके से सेल होता है, ठीक है। उनके पास बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। उनके जो कॉर्नर से मतलब वॉल्स वो थिकर रहते हैं, मतलब थिकर मतलब मोटे रहते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अच्छे से स्ट्रेंथ देना, ठीक है। और वो अलाउ करते हैं बेंडिंग, जैसे बेंड हो जाता है ना आपका जो आपकी जो आपने रबड़ देखा होगा तो वो जल्दी बेंड हो जाता है, वैसे ही कॉलेनकाइमा क्या होता है, इलोंगेटेड सेल होता है, वो जल्दी से बेंड हो जाता है, इसीलिए उसे फ्लेक्सिबिलिटी वो देता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट के, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट्स को, ओके। आगे स्केलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो थिक, ये भी लॉन्ग होता है, नैरो मतलब साइड इसकी क्या होता है, नैरो होती है, और डेड इसके जो सेल वॉल होता है क्या होता है, डेड होता है, मतलब लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं। द सेल वॉल कंटेन लिग्निन केमिकल सब्सटेंस, इसका जो सेल वॉल होता है वो एक सब्सटेंस से कंपोज, उसे बोलते हैं लिग्निन बोलते हैं, ठीक है, जो एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है, जो कि सीमेंट एंड हार्डन सीमेंट जैसा काम करता है, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए आउटर कवर के लिए, वैसे ही ये स्केलेनकाइमा में जो डेड सेल होता है वो उसका काम करता है लिग्निन, ठीक है, सेल वॉल के अंदर लिग्निन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हार्डन बनाता है, ये लीव्स को मतलब कुछ पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के उसे हार्ड बनाता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है प्लांट को। आगे एग्जांपल्स यहाँ आप देख लो इसका कैसे ये रहते हैं। पैरेन्काइमा में थिन होते हैं सेल वॉल, देख लिया हमने। कॉलेनकाइमा में साइड में क्या होते हैं, थिक होता है, ये भी देख लिया हमने। स्केलेनकाइमा के डेड होता है, ये भी हमने देख लिया, लिग्निन से बने रहते हैं सेल वॉल, ओके। आगे देखते हैं, आगे आपका यही है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है आपका, ये पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्केलेनकाइमा टिश्यू, ओके। आगे ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में 1 मार्क्स के लिए और या तो 2 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन के लिए हमेशा पूछता है कि पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में आपको डिफ्रेंशिएट बताना है, ठीक है। सो परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। सो पैरेन्काइमा क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अनस्पेसिफाइड सेल होता है, जिसके बाद थिन सेल वॉल होता है, ओके, हमने देखा है। फंक्शन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और स्टोरेज का काम करता है और सिक्रेशन का काम करता है। आगे कॉलेनकाइमा एलोंगेटेड सेल्स होते हैं और वो प्राइमरी वॉल्स होते हैं, ठीक है, और ये सपोर्ट करते हैं लीव्स एंड स्टेम्स को। स्केलेनकाइमा में देखें इलोंगेटेड होते हैं और उसके थिक सेल वॉल होते हैं और डेड होते हैं, और ये क्या सपोर्ट देते हैं आपके प्लांट्स को। दूसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टिश्यू, एक से ज़्यादा टिश्यू से बने रहते हैं। 2 टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हाँ, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम, फ्लोम, ठीक है, जिसे हम वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। आगे जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाट्स, जाइलम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं। जाइलम के बाद ट्रैकियाट्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है। द ट्रैकियाट्स एंड वेसल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अलग पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है फूड को, और फाइबर क्या करता है, सपोर्ट देता है। फ्लूम में क्या करता है, कंसिस्ट ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये सब क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। सिव जो आपका सिव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड लीव से लेके दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, और पैरेन्काइमा फाइबर क्या करता है, सपोर्टिंग देता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, ये आपके फूड को करता है और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका फाइबर होगा, ट्रैकियाट्स हो गया, वेसल्स आ गया, आपके डायग्राम्स भी आ सकते हैं। आगे एनिमल टिश्यू देखते हैं। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का होता है मेनली, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू।
पहला है एपिथेलियल टिश्यू आर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्वेमस हो गया, कॉलमिनर हो गया, कॉर्बिडुलर हो गया और ग्लैंडुलर हो गया। आगे मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्राइटियड, अनस्ट्राइटियड एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू भी अलग टाइप के होते हैं, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज। आगे है नर्वस टिश्यू। ये क्या होता है, ये आपके नर्व सेल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। आगे एक बार आप इसका भी फ्लो देख लो, फ्लो चार्ट देख लो। एनिमल सेल में पहला 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, आप देख ही रहे होगे 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। पहला स्क्वेमस है, फिर आपका कॉल्यूमुलर है, फिर कोइबॉर्डियल है, फिर आपका ग्लैंडुलर है। मस्कुलर में स्ट्राइटेड है, अनस्ट्राइटेड है और कार्डियक है। कनेक्टिव में ब्लड है, बोन है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, एरोलर है, एडिपोज है। आपका अभी नर्वस टिश्यू भी है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हम देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में आपका क्या बोलता है कि ये क्या होता है, ये कवरिंग होता है। ये सबसे पहला जो कवरिंग होता है ना अपने बॉडी का, वो इसी का होता है, एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द कवरिंग लाइक स्किन, भी फॉर्म्स करता है जैसे स्क्रीन। आउटर कवरिंग जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, एसोफेगस हो गया, एक्सेट्रा। ये प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को, कंट्रोल करता है मूवमेंट जो कि बिटवीन बॉडी एंड अपने सराउंडिंग पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। ये क्लोजली आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का। पहला इसका टाइप होता है स्क्वामस, कंसिस्ट ऑफ लेयर थिंग्स। इसका जो लेयर होता है फ्लैट सेल जैसा होता है। इट इज़ प्रेजेंट लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स में होता है, माउथ में, इसोफेगस एक्स्ट्रा, ठीक है। जो स्किन होता है उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, उस एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। आगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टॉल लाइक पिलर स्ट्रक्चर होता है, टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के सेल वॉल में, इंटेस्टाइन के वॉल में, सॉरी। फिर ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, वो रिस्पेक्टरी जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जैसे सीलिया, उसे बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कॉर्बिडुलर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कोन, ये कोन जैसा शेप होता है, जैसे ये कोन होता है, ठीक है। ये बेसमेंट होता है आपका, बेसमेंट जैसा काम करता है ये आपका। और ये आपके इनर लाइनिंग ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूबल्स में, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। आगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू को फोल्ड कर देता है इनवर्ड्स, मतलब ऐसे जो आपका होता है ना एपिथेलियल टिश्यू, उसे क्या करता है, ये ऐसे नीचे के बाद डाउनवर्ड की तरफ क्या करता है, उसे फॉल कर देता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, तो वो ऐसा कर देता है, ठीक है। इसमें क्या ये काम क्या करता है, सिक्रेशन का काम करता है। आप देख सकते हो ये आपका सिलेटेड, ये सिंपल, ये बेसमेंट, ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये ग्लैंडुलर है, आप देख सकते हो। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में अपने बॉडी के। ये इलोंगेटेड सेल से बना रहता है जिसे मसल फाइबर बोलते हैं। इसमें प्रोटीन होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हमें हेल्प करता है, जो कि हमें मूवमेंट देता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम करता है, ठीक है। ये मूवमेंट हमें देता है और इसी मूवमेंट को बोलते हैं जो मूवमेंट हमारे अंदर आता है, जो मूवमेंट हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, जैसे हम अपना पैर खुद से हिला सकते हैं, हाथ खुद से हिला सकते हैं, तो वैसे बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। और कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हम खुद नहीं कर सकते, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जो हार्ट बीट जो चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, जिसे हम स्मूथ बोलते हैं, कार्डियक। तो ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है, लाइट एंड डार्क होता है, और ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिकेटेड, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। इसी वजह से स्केलेटन मसल्स बोलते हैं क्योंकि ये अटैच रहते हैं बोन से, ठीक है। आगे आपका स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी आपके मसल्स होते हैं, खुद के हाथ में नहीं रहता, ठीक है। लॉन्ग होता है, स्पाइलेंडर शेप होता है, ऐसा कुछ शेप होता है इनका। और इसके क्या होता है, इसका यूनिन्यूक्लियस, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और ये कैनल में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, आइरिस ऑफ आई में, इसमें हेल्प होते हैं ये, ठीक है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये भी क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में हार्ट के, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। टाइप ऑफ मसल ये देखो, ये आपका थोड़ा अच्छे से अभी बताया, स्मूथ, स्केलेटल,
कार्डियक, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आगे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है जॉइंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अपने बॉडी से, ठीक है। ये जो कनेक्टिव बॉडी होता है मैट्रिक्स से बने रहते हैं, ठीक है। उसका पहला होता है ब्लड क्या करता है, कंटेन करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, और ये ब्लड भी बहुत सारे कंटेन करते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स। बोन्स क्या करता है, ये हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और ये कंसिस्ट होता है सेल जो कि हमारे हार्ड मैट्रिक्स के कंटेन होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक है। ये फ्रेमवर्क देता है अपने बॉडी को, सपोर्ट करता है अपने बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन से। लिगामेंट फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ये ज्वाइन करता है अपने बोन, ये अपने बोन से ज्वाइन करता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। टेंडन्स क्या होता है, ये आपका फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि ज्वाइन करता है मसल से बोन को, जो कि मूवमेंट में ठीक होता है। एरियोलर क्या होता है, ये आपके जो हमारे जो स्किन और मसल में जो स्पेस रहता है उस स्पेस को फिल करता है, जैसे ऑर्गन्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में, ये रिपेयर करता है टिश्यू को। एडिपोज क्या होता है, ये बिलो स्किन के नीचे होता है ये, और बिटवीन द ऑर्गन्स होता है, ये क्या करता है, ये फैट्स को स्टोर करने में करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। लिगामेंट, टेंडन्स भी आप देख सकते हो आगे, एरियोलर, ये सारे आपके एग्जांपल्स दिए हुए। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू हेल्प करता है मैसेजेस कैरी करने में, जैसे हम अगर हमारे बॉडी में कुछ काम चल रहा है तो जैसे अगर हम कुछ देखते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन को पता चलता है ये क्या चीज़ है, तो वैसे ही जो हमारा जो नर्वस टिश्यू है ना, वो मैसेज कैरी करता है अपने ब्रेन तक, ठीक है। So nervous tissue help to carry message from one part to the body to the other part responded to stimuli, उसे stimuli बोलता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर होता है, स्पाइलेंडर कोर होता है, कॉर्ड होता है, नर्व होता है। ये कंसिस्ट होता है नर्व सेल से, इसे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, ये हैज़ अ कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेंड्राइट्स होता है, लॉन्ग पार्ट होते हैं जिसे हम एक्सन्स बोलते हैं, और नर्व एंडिंग होते हैं। एक्सॉन्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, जो कि जिसे हम बोलते हैं मेरिलिन, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका मेरिलिन शीट्स बोलते हैं। न्यूरॉन का होता है, ज्वाइन करता है एक दूसरे को, जो नर्व फाइबर बनाता है, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, इसमें क्या है आपका, ये पूरा नर्व टिश्यू है जिसके अंदर है आपका डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, और एक्सॉन है, ये आपके मेलिन, ये सारा आपके में ज़्यादा तो नहीं है, आपके में बस इतना दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप एंजॉय टुडेज़ वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, बाय।